अपने अंग्रेजी भाषी दर्शकों के लिए हमने दीप्ति टाइल्स वर्ल्ड ऑफ इंडियन हिस्ट्री नाम से एक नया अंग्रेजी चैनल आरंभ किया है। यदि आप चाहते हैं कि भारत का गौरवपूर्ण इतिहास अपनी पूरी सच्चाई के साथ अहिंदी भाषी दर्शकों तक भी पहुंचे, तो कृपया नए चैनल को एक बार अवश्य देखें तथा उसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। पिछली कड़ियों में की गई पृथ्वीराज चौहान की रानियों की चर्चा के बाद हम पृथ्वीराज चौहान के युद्धों एवं विजयों की ओर चलते हैं। हम चर्चा कर चुके हैं कि ईस्वी 1182 में भंडानकों का दमन करने के पश्चात राजा पृथ्वीराज चौहान की शक्ति में अद्भुत वृद्धि हो गई। उस समय राजा पृथ्वीराज चौहान की आयु मात्र 16 वर्ष थी। उसने अपनी बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग अपने साम्राज्य की सीमाओं में वृद्धि करने के लिए किया। चौहानों की सेना में बड़ी संख्या में अश्व सैनिक, हस्ती सैनिक और पदाति सैनिक भर्ती किए जाते थे। पृथ्वीराज के राजा बनने के समय उसकी सेना में 70,000 अश्वारोही सैनिक थे। समय के साथ यह संख्या बढ़ती चली गई थी। पृथ्वीराज चौहान के काल में मंडोर के पड़िहार शासक अजमेर के चौहानों के अधीन हो गए। दर्शकों को स्मरण होगा कि चौहानों के उद्भव काल में सपादलक्ष के चौहान शासक गुर्जर प्रतिहारों के अधीन हुआ करते थे। कुछ लेखकों के अनुसार मंडोर के पड़िहार शासक ने पृथ्वीराज चौहान के हाथों पराजित होने के बाद अपनी पुत्री जतन कंवर का विवाह पृथ्वीराज चौहान के साथ किया। कुछ संदर्भ इस राजा का नाम चंद्रसेन पड़िहार बताते हैं। तबकाते नासिरी नामक ग्रंथ में लिखा है कि जम्मू के शासक विजयराज और पृथ्वीराज चौहान के संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए पृथ्वीराज की सेना ने जम्मू पर आक्रमण करके जम्मू राज्य को लूटा। इससे अनुमान होता है कि पृथ्वीराज के काल में चौहान राज्य की सीमाएं दिल्ली के काफी ऊपर जम्मू तक जा पहुंची थीं। हम्मीर महाकाव्य में जम्मू को घटैक देश कहा गया है। पुरातन प्रबंध संग्रह में लिखा है कि प्रधानमंत्री कैमास ने राजा पृथ्वीराज को समझाया था कि वह जम्मू के राजा का विरोध न करे, किंतु पृथ्वीराज चौहान ने प्रधानमंत्री कैमास की बात नहीं मानी। कुछ ग्रंथों में जम्मू के राजा का नाम चक्रदेव दिया गया है। पृथ्वीराज रासो में कहा गया है कि कांगड़ा का राजा हाहोली राय तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ा। कुछ ग्रंथों में बताया गया है कि तराइन के दूसरे युद्ध में जम्मू के राजा को पृथ्वीराज के सामंत चामुंड राय दाहिमा ने मार डाला था। कुछ ग्रंथों में हाहुली राय को जम्मू का राजा लिखा गया है। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि जम्मू अथवा कांगड़ा का राजा पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता रखता था और वह पृथ्वीराज के किसी सेनापति द्वारा युद्ध क्षेत्र में मारा गया। निरंतर किए गए युद्धों एवं प्राप्त की गई विजयों के कारण पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाएं उत्तर पश्चिम में मुस्लिम सत्ता से, दक्षिण पश्चिम में चालुक्यों से तथा पूर्व में चंदेलों के राज्य से जा मिलीं। चंदेलों के राज्य को बुंदेलखंड राज्य, जेजाक भुक्ति तथा महोबा राज्य भी कहा जाता था। पृथ्वीराज चौहान के काल में चौहान चालुक्य संघर्ष फिर से उठ खड़ा हुआ। पृथ्वीराज रासो में इस संघर्ष के पीछे जो भी कारण बताए गए हैं उनकी ऐतिहासिकता गलत सिद्ध हो चुकी है। इस संघर्ष के जो भी कारण रहे हों, किंतु वास्तविकता यह थी कि चौहानों तथा चालुक्यों के बीच शत्रुता विगत कई शताब्दियों से चली आ रही थी तथा पृथ्वीराज चौहान की राज्य विस्तार की नीति के कारण दोनों राज्यों की सीमाएं आबू के आसपास एक दूसरे को छूने लगी थीं।
इधर चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय और उधर चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय दोनों ही महत्वाकांक्षी राजा थे, इसलिए दोनों में युद्ध अवश्यंभावी था। खतरगच्छ पट्टावली में ईस्वी 1187 में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गुजरात अभियान करने का वर्णन मिलता है। वीरावल अभिलेख से इस अभियान की पुष्टि होती है। कुछ साक्ष्य इस युद्ध की तिथि ईस्वी 1184 बताते हैं। इस युद्ध में चालुक्यों की पराजय हो गई। बड़ी कठिनाई से चालुक्यों के महामंत्री जगदेव प्रतिहार के प्रयासों से चौहानों एवं चालुक्यों में संधि हुई। संधि की शर्तों के अनुसार चालुक्यों ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में काफी धन दिया। खतरगच्छ पट्टावली के अनुसार इस युद्ध के बाद एक बार अजमेर राज्य के कुछ धनी व्यक्ति गुजरात गए। इस पर गुजरात के दंडनायक ने उन व्यापारियों को पकड़ लिया और उनसे भारी राशि वसूलने का प्रयास किया। जब चालुक्यों के महामंत्री जगदेव प्रतिहार को यह बात ज्ञात हुई तो उसने दंडनायक को लताड़ा, क्योंकि जगदेव के प्रयासों से ही चालुक्यों एवं चौहानों के बीच संधि हुई थी और जगदेव प्रतिहार नहीं चाहता था कि यह संधि टूटे। इसलिए जगदेव ने दंडनायक को धमकाया कि यदि तूने चौहान साम्राज्य के नागरिकों को तंग किया तो मैं तुझे गधे के पेट में सिलवा दूंगा। इस प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि इस काल में चालुक्यों के लिए चौहानों के साथ शांति बनाए रखना अत्यंत आवश्यक हो गया था। वीरावल से मिले विक्रम संवत 1244 के जगदेव प्रतिहार के लेख में इससे पूर्व भी अनेक बार पृथ्वीराज से परास्त होना सिद्ध होता है। इस अभियान में ईस्वी 1187 में पृथ्वीराज चौहान ने आबू के परमार शासक धारावर्ष को भी हराया। अगली कड़ी में देखिए, राजा पृथ्वीराज चौहान की छाती पर गिद्ध बैठकर मांस नोचने लगे।